हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम अपना वही चैप्टर फील्ड क्रॉप है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या है पल्सिस क्रॉप ऑलरेडी पढ़ ली है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑयल क्रॉप के बारे में। ऑयल क्रॉप कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑयल सीड क्रॉप, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनसे हमें सीड मिलता है और सीड से हमें क्या मिले, ऑयल, यानी कि जिनके सीड से हम ऑयल निकाल लेते हैं। इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं ऑयल सीड क्रॉप। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप को हम ग्रो किस लिए करते हैं, पर्पस क्या होता है ग्रो करने का। तो ग्रोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, यानी कि इनके सीड से क्या है हम ऑयल निकालते हैं, तभी इनको ग्रो करते हैं। जो हमें एक टाइप से यील्ड मिलती है वो क्या मिलती है, ऑयल मिलती है, वही हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है मैंने सल्फर। सल्फर का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि जो ये क्रॉप होती है उनमें क्या है सल्फर की जो क्वांटिटी होती है वो हमें रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए। यानी कि हमारी जो फील्ड के अंदर क्रॉप है, मान लीजिए सॉइल के अंदर हमने ऑयल क्रॉप उगा रखी है, उसके अंदर हम अगर ऑयल की जो कंसंट्रेशन या बोल सकते हैं यील्ड है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें सल्फर यूज करनी पड़ेगी। उस प्लांट को हमें सल्फर देनी पड़ेगी ताकि उसकी क्वांटिटी है वो ऑयल की वो इंक्रीज हो सके। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो यूज्ड फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ द ऑयल इन सीड क्रॉप, बोल सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सल्फर, यानी कि जो सल्फर है वो कंसंट्रेशन ऑयल की इंक्रीज करता है सीड्स के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड नट के बारे में। ग्राउंड नट आप सभी ने सुना होगा। ग्राउंड नट क्या होता है, एक क्या ये ऑयल सीड क्रॉप है। तो ग्राउंड नट का कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका रहेगा पीनट और मूंगफली। मूंगफली आप सभी ने वर्ड सुना होगा, कॉमन नेम है बड़ा ही, सभी इसको ने देखा भी होगा। तो पीनट और मूंगफली क्या है, इसका कॉमन नेम रहेगा ग्राउंड नट का। नेक्स्ट क्या है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम की बात करें तो अराचिस हाइपोजी। ठीक है, अराचिस हाइपोजी इसका क्या रहेगा साइंटिफिक नेम, अराचिस हाइपोजी। अराचिस हाइपोजी इसका क्या रहेगा साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट फैमिली की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया, लेगुमिनेसी फैमिली होती है, लेगुमिनेसी। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी पल्सिस क्रॉप है वो सारी किस फैमिली से बिलोंग कर रही थी, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग कर रही थी। तो ये जो आपकी ग्राउंड नट है ये भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पल्सिस, तो जितने भी हम पल्सिस क्रॉप प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा वो सारी की सारी किस फैमिली से बिलोंग कर रही थी, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग कर रही थी। बट ये हमारी कौन सी क्रॉप आ गई, ऑयल सीड क्रॉप आ गई, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है, लेगुमिनेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लीडिंग कंट्री की बात करें तो चाइना, और स्टेट की बात करें तो गुजरात इसका रहेगा। नेक्स्ट सीड रेट इसका रहेगा 32 से 34 kg इसका रहेगा सीड रेट। तो गाइस सीड रेट, एक स्टूडेंट है उसने कमेंट करके बोला था कि सीड रेट याद करने की कोई ट्रिक बताएं। ठीक है, भी किस तरह से हम सीड रेट को याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है सीड रेट पे आपको कोई भी क्रॉप दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा इसका सीड रेट कितना होगा। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो सीड रेट इसको याद करने के लिए मैं बताऊं, जितने भी क्रॉप्स हैं हमारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी आप एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, टेबल बना के उनकी क्या है एक टाइप से कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। भी मान लीजिए एक क्रॉप का 7 से 8 kg है तो उसके कंपैरिजन कीजिए भी इसके जो सेम है, यानी कि और कौन सी क्रॉप है जिनका भी 7 से 8 kg सीड रेट है। इस प्रकार से आप कंपैरिजन करेंगे, जो सिमिलरिटीज है उनको एक साइड में लिखेंगे, एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इनको आप सेपरेट पेज पे लिख सकते हैं, जितने भी हमारी क्रॉप्स हैं उनके सीड रेट को सेपरेट लिख लीजिए, तभी आप उनको कंपैरिजन करेंगे और डेली एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये आसानी से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपका सही है तो आपके करेक्ट क्वेश्चन होगा तो फुल नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सोइल इरोजन क्रॉप। इसका क्या मतलब है, सोइल इरोजन क्रॉप, यानी कि ये क्रॉप्स क्या है
जैसा कि आपको पता होगा, जो ग्राउंड नट है उसके जो फ्रूट बोल सकते हैं, जो फ्रूट है वो ग्राउंड के अंदर मिलते हैं, ठीक है। प्लांट की जो लीफ वगैरह है वह ऊपर होती है, इस तरह से बोल सकते हैं। और जो हमें सीड वगैरह मिलते हैं वो क्या है, प्लांट की जो रूट्स है उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो सोइल इरोजन मतलब ये जो हमारी मिट्टी है उसके कटाव को रोकती है, जिस तरह से जो इरोजन है उसको रोकती है, क्योंकि जो इसके फ्रूट्स वगैरह है वो सोइल के अंदर लगे हुए होते हैं नीचे, जिसकी वजह से क्या है वो सोइल को पकड़ के रखते हैं। सोइल को पकड़ के रखने की वजह से क्या है, सोइल का इरोजन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है इस प्लांट की। नेक्स्ट क्या है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था, जो लेगुमिनेसी फैमिली है उसके प्लांट्स क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। जब हम पल्सीज अपना चैप्टर बोल सकते हैं पल्सीज क्रॉप पढ़ रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के द्वारा क्या है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। तो ये प्लांट क्या है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन में हेल्प करता है। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 45% ऑयल, 26% प्रोटीन। ये पॉइंट्स और आप एक प्रकार से हाईलाइट करके लिख सकते हैं। जितनी भी आपकी सोइल बोल सकते हैं ऑयल वाली क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है, उनके अंदर आपको क्वेश्चन मिलता है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। आपसे पूछ लिया जाता है भी, मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, ग्राउंड नट के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर ऑयल और प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 45, 46 इस तरह से। तो आपको उनमें से एक करेक्ट बताना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर देखें 2017 के अंदर सोयाबीन का पूछा हुआ है। सोयाबीन के अंदर कितना % ऑयल होता है और कितना % प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के एग्जाम में। तो इस तरह से आपको ग्राउंड नट पे भी पूछा जा सकता है, तो आप इनको हाईलाइट करके स्टार लगा के लिख सकते हैं। 45% ऑयल पाया जाता है, 26% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट का क्या मतलब होगा, मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि ये क्या है, सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, सेम फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है आपका। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फ्लावरिंग और पेगिंग भी बोल सकते हैं इसको, पेगिंग, ठीक है। ये हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो फ्लावरिंग है वो क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, यानी कि इसके अंदर जब इरिगेशन कब करते हैं वो बेसिकली बताया गया है। यानी कि जब प्लांट के अंदर फ्लावरिंग या पेगिंग हो जाती है तो वो स्टेज क्या है, एक क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है इरिगेशन के लिए। यानी कि उस टाइम क्या है, प्लांट को इरिगेशन या मतलब वाटर की जरूरत होती है, वो एक क्रिटिकल स्टेज होती है। यानी कि फ्लावरिंग स्टेज और पेगिंग स्टेज, पेगिंग हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे fertilization. Stalk of the ovary curve downward and penetrate soil to form a gynophore where fruit development take place. इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसको इरेज करने के बाद मैं डायग्राम से आपको कुछ शो करना चाहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग क्या होता है, ये भी आपको एक टाइप से ये टर्म है, डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है। व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग क्या होती है, रिमूवल ऑफ कवर फ्रॉम सीड्स, यानी कि जो ग्राउंड नट के सीड्स होते हैं उसके ऊपर जो कवर होता है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलिंग। क्या? सेलिंग, ठीक है। वैरायटी की बात करें तो MH4 और यहाँ पे मूंगफली हरियाणा नंबर 2, मूंगफली हरियाणा नंबर 2 क्या है, इसकी वैरायटीज है 2 वैरायटीज, ठीक है। ये क्या है, इसकी 2 मेन वैरायटीज हैं, MH4 और मूंगफली हरियाणा नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं इन पॉइंट के बारे में, पेगिंग और फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल और फीमेल जो गेमेट है उनकी फ्यूजमेंट के बाद क्या है, स्टोक ऑफ ओवरी, जो ओवरी का स्टोक होता है वो बेंड कर जाता है, कर्व डाउनवर्ड एंड पेनिट्रेट सोइल टू फॉर्म एज गाइनोफोर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू से आपको शो करने की कोशिश करूंगा। ये आपने नोट कर लिया होगा पिछले वाला, ठीक है।
मान के चलिए ये आपका क्या है, सोइल सरफेस है, ठीक है। ये आपका सोइल सरफेस है, ऊपर मान लीजिए ये अपना प्लांट है, ठीक है, ग्राउंडनट का ये प्लांट है, मान लीजिए ये इसकी ब्रांचेज है डिफरेंट, ठीक है। इस तरह से मैंने ये सोइल के ऊपर सरफेस जो भी है उसको शो किया है। नीचे क्या है, यहाँ पे रूट्स पाई जाती है, प्लांट की रूट्स सोइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फ्रूट आपको सोइल के अंदर मिलता है। तो ये एक प्रकार से रफली डायग्राम है ग्राउंडनट का। तो अब पेगिंग क्या होता है, पेगिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो आपके फ्लावरिंग होती है वो प्लांट के ऊपर लगेगी। यहाँ पे फ्लावरिंग के बाद में क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट है वो फ्यूज करते हैं पोलिनेशन प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है, स्टॉक ऑफ ओवरी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है, इसकी ये ओवरी है, मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ओवरी लगी हुई है। तो ये क्या है, कर्व डाउनवर्ड, यानी कि ये इस तरह से डाउनवर्ड क्या है, बेंड हो जाती है, ठीक है। एंड पेनेट्रेट सोइल टू फॉर्म जिम्नोगाइनोफोर, यानी कि इस तरह से ये बेंड होके सोइल की जो सरफेस होता है उसको पेनेट्रेट करती है। पेनेट्रेट का मतलब ये सोइल को पेनेट्रेट करके नीचे चली जाती है इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, पेग बनाती है, इसको हम बोलते हैं पेग, ठीक है। पेगिंग भी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेगिंग, यानी कि जब ये प्रोसेस मतलब ओवरी से बेंड होके जब सोइल के अंदर चला जाती है तो ये क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए, फ्लावरिंग और ये दोनों, ठीक है। अब ये बेंड होके यहाँ पे क्या आ गई, सोइल को पेनिट्रेट करके सोइल के अंदर आ गई, और यहाँ पे क्या है, जो हमारी ग्राउंडनट है उसकी फॉर्मेशन करती है। इस तरह से मैंने तो एक दिखाया है, बहुत सारी यहाँ पे मिलेगी आपको आने। उसके बाद में ये क्या है, आपकी एक ग्राउंडनट जो भी होता है इस तरह से आपकी शेप होती है ग्राउंडनट की, वो आपको बनाती है, ठीक है। तो जो अटैच होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेग, और प्रोसेस को बोलते हैं पेगिंग। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राउंडनट के बारे में, ग्राउंडनट क्या होता है। ये पॉइंट्स जितने भी मैंने बताए हैं ये सारे एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू की तरफ से देखें तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ज़्यादा इनके डीप में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं बोर्ड पे करवाता हूँ वो आप कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा हर फील्ड क्रॉप के बारे में, उसमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर इसी जो अपना ऑयल सीड क्रॉप है उसका नेक्स्ट प्लांट है वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू गाइस।